हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएसबी ऑटोमोबाइल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के मीटियोर 350 के बारे में। ये आप लोग इस टाइम इस वीडियो के अंदर देख रहे हो इसका सुपरनोवा वेरिएंट, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। और इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो ब्लू कलर, और एक इसके अंदर हमें रेड कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे। और आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चार चीजें बताऊंगा जो कि हमें इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है, बाकी नीचे वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम इस बाइक की फ्रंट से। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो चार चीजें आप लोगों को इस वेरिएंट में मिलती हैं और बाकी नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करूं इसके अंदर एक जो मिलती है एलईडी लाइट्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाएगी। फ्रंट में आप लोग बड़ी सारी विंडशील्ड देख रहे हो, ये भी आपको उसके साथ ही मिलेगी। मीटर के अंदर हमें ट्रिपल नेविगेशन मिल जाती है और साथ ही में हमें जो बैक रेस्ट है वो भी मिल जाता है इसके अंदर ही। यानी कि ये चार चीजें जो है ये आपको इसके अंदर ही मिलेगी। इनके लिए आप लोगों को अलग से कॉस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इस बाइक की फ्रंट से। इसकी फ्रंट से फ्रंट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एलईडी लाइट्स मिलती है हमें, उसके अंदर आरई की बैजिंग मिल जाती है। इंडिकेटर्स हमें हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं। नीचे की तरफ सस्पेंशन की बात करूं तो इसके अंदर हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट के अंदर मडगार्ड हमें प्लास्टिक का ही मिलता है। और टायर्स की बात करूं तो इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इसका टायर सेक्शन है 100/90/19। आगे और पिछले टायर्स में हमें दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है और साथ में इसके अंदर हमें डुअल चैनल एबीएस भी दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इस बाइक की साइड प्रोफाइल से। साइड से आप लोग देख सकते हो हमें इसके ऊपर टैंक के ऊपर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है ब्लैक कलर के अंदर। कलर ऑप्शन मैंने आपको इसके अंदर पहले ही बताए हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें एक ब्लू कलर मिलता है और एक रेड कलर मिल जाता है। अब मैं बात करता हूं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसके अंदर हमें जे सीरीज का इंजन मिलता है। 349 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करके देता है 20 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क। साइलेंसर के ऊपर हमें क्रोम फिनिश मिलती है, आप लोग देख ही सकते हो। और साइड पैनल के ऊपर हमें मीटियोर 350 की बैजिंग मिल जाती है। और जो रियर पैसेंजर है उसके लिए फुटरेस्ट को आप लोग बेंड भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं रियर टायर के बारे में। इसके अंदर हमें रियर में भी अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दोनों टायर्स के अंदर हमें डिस्क ब्रेक मिलती है। और रियर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो मिलती है 140/70/17 की, यानी कि पीछे वाला टायर हमें 17 इंचेस का मिल जाता है। इसके अंदर हमें सस्पेंशन की बात करूं तो ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर हमें सस्पेंशन टाइप मिल जाता है रियर टायर्स के अंदर, जो कि काफी अच्छा सस्पेंशन है एक स्मूथ राइड देने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं इस बाइक की रियर प्रोफाइल से। रियर के अंदर भी हमें टेल लाइट एलईडी में ही मिलती है, लेकिन इंडिकेटर्स हमें हैलोजन बल्ब में ही दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ बैकरेस्ट के पीछे हमें रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है और रियर मड गार्ड भी प्लास्टिक के अंदर ही दिया हुआ है। उसके नीचे हमें नंबर प्लेट एरिया मिल जाता है और उसके ऊपर हमें लाइट भी दी हुई है, ताकि रात के अंधेरे में नंबर के ऊपर लाइट पड़े तो दूर से ही नंबर आराम से विजिबल हो सके। अब यहाँ पर इस साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर उस वाले की तरह सेम ही साइड प्रोफाइल है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर सब कुछ बता ही दिया है। यहाँ पर मैं बात करूँ उसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर हमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। सीट हाइट इसके अंदर 765 mm की दी हुई है। इसकी मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी हुई है। और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 3 से 4 लीटर की रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। वैसे आप लोग को रिजर्व लगाने का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको वहाँ पर इसके अंदर मीटर के अंदर आप लोगों को लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी फ्यूल की, तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर रिजर्व लगा हुआ है। और रिजर्व फ्यूल के अंदर 3 से 4 लीटर पेट्रोल होता है आराम से। इसके गियर्स की बात करूं तो इसके अंदर भी 5 गियर्स ही लगते हैं। एक गियर आगे की तरफ लगेगा और बाकी के 4 गियर पीछे की तरफ लगते हैं। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं इसके मीटर की। मीटर हमें इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, सेंटर में छोटी स्क्रीन मिलती है और ऊपर की तरफ हमें एनालॉग मीटर दिया हुआ है इसके अंदर। यहां पर मैं बात करूं इसके अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन शो कर देता है, जैसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ सेंटर में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है। इसके अंदर हमें टाइमिंग शो करेगा, फ्यूल शो करता है, इकोनॉमी मोड शो करेगा, कौन से गियर में बाइक खड़ी है वो भी शो करेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर ये गियर 1 शो करेगा, गियर 0 शो करेगा, ट्रिप भी हमें शो करेगा, जिसको हम आगे की तरफ आई बटन से चेंज कर सकते हैं। सेंटर में साइड की तरफ हमें छोटी स्क्रीन और मिलती है, उसके अंदर हमें टाइम शो करता है और भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शो कर देता है। इसके अंदर हमें एबीएस की लाइट, इंजन चेक लाइट और फ्यूल की लाइट वो सब भी दिखा देता है, आप लोग इसके अंदर आराम से देख सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरफ बात करूँ तो इस तरफ हमें रोटरी मिलती है, इसको ऑन या ऑफ करने के लिए सेल्फ मिलता है और उसके नीचे की तरफ हमें हैजार्ड लाइट का बटन भी दिया हुआ है। इस तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें ये
बीमर का स्विच मिलता है, हाई बीम लो बीम हम कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ हमें इंडिकेटर का स्विच मिलता है और उसके नीचे की तरफ हमें हॉर्न का बटन भी दिया हुआ है। ओआरवीएम्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें ओआरवीएम क्रोम गार्निश के साथ मिलते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम दिखते हैं दूर से देखने को। यहाँ पर हमें आई बटन भी मिलता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, हम लोग मीटर के अंदर ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, वो सब चेंजेस आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसकी बात करूं प्राइसिंग की, तो ये वाला वेरिएंट हमें 2,30,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाता है और लगभग ऑन रोड आप लोग को पड़ेगा 2,60,000 रुपए। और अगर आप लोग को अपने सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही करने की कोशिश करेंगे। अब मैं बात करता हूं डाउन पेमेंट की, तो वैसे तो हर डीलर के अलग अलग होता है क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी आप लोग नॉर्मली 30 से 35,000 रुपए डाउन पेमेंट देके आप लोग इसको अपने घर पे लेके जा सकते हो। वो बात तो आप सभी लोग को पता ही होती है कि जितनी ज़्यादा आप लोग डाउन पेमेंट करोगे उतना कम इंटरेस्ट रेट लगेगा, और जितनी आप लोग कम डाउन पेमेंट रखोगे उतना आप लोगों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो ये बात मैंने आपको कंप्लीट बाइक के बारे में बता दी है। अगर आप लोग को अभी भी कोई इस बाइक के बारे में क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को किसी बाइक या कार का और रिव्यू चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग वो भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।